वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने थीम वगैरह को इंस्टॉल कर लिया था। अब इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, लेट्स फाइंड आउट। थीम जो हमने इंस्टॉल किया था वो था आस्ट्रा। आस्ट्रा के बाद अब हमने आस्ट्रा से रेलेवेंट कुछ प्लगइन्स का इस्तेमाल भी करना है। ठीक है, अब आपने सिंपली क्या करना है, प्लगइन्स के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप आ गए हैं इंस्टॉल न्यू प्लगइन। इसमें इंस्टॉल प्लगइन जो पहले से हो चुके हैं और उसके अलावा अगर आप नया कोई प्लगइन डालना चाहते हैं तो यहाँ आएंगे। अब फिलहाल हम जाते हैं इंस्टॉल प्लगइन्स पे। यहाँ पे पहले से कुछ दो प्लगइन मौजूद हैं। इन दोनों प्लगइन्स की हमें ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे बल्ब पे क्लिक करें, मतलब ये दोनों सेलेक्ट हो गए। उसके बाद बल्ब एक्शन में आए और यहाँ से आपने सिंपली इसको डिलीट किया एंड अप्लाई। ये दो हमें रिक्वायर्ड नहीं थे, हमने इन्हें डिलीट कर दिया। अब आप यहाँ आए, ऐड न्यू। तो हमने जो थीम चूज किया उसका नाम है आस्ट्रा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर आके लिखते हैं आस्ट्रा। सो आस्ट्रा से जो रेलेवेंट प्लगइन्स हैं वो हमारे सामने आना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो आस्ट्रा का प्लगइन होता है वो है जी आस्ट्रा स्टार्टर टेम्पलेट्स। इनको आप इंस्टॉल कर लें। ये हमने एक्टिवेट भी कर दिया इसको साथ ही। आप चाहें तो बाद में एक साथ भी एक्टिवेट कर सकते हैं और ऐसे स्टार्ट में भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ये एक्टिवेट होने के बाद कुछ नए ऑप्शन जो होते हैं वो आपके इस वर्डप्रेस के अंदर ऐड कर देता है और कुछ आपसे नई चीज़ें भी चाह रहा होता है। बहरहाल ये स्टार्टर टेम्पलेट्स आपकी इसमें ऐड हो चुकी है। अब सिंपली दोबारा से आप जाएं प्लगइन्स में और ऐड न्यू पे क्लिक करें। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये करना है कि हमने अपना एक पेज बिल्डर बीच में ऐड करना है। लास्ट वीडियोस में भी हमने बात की थी कि जो इसका डिफ़ॉल्ट एडिटर है वो है गुटनबर्ग। गुटनबर्ग जो डिफ़ॉल्ट एडिटर है, उसके अलावा जो हम वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए डिफरेंट पेज एडिटर्स या जो वेबसाइट डिज़ाइनर्स हैं, टूल्स हैं, उनका इस्तेमाल भी करते हैं। इनमें से टॉप पे है जो बिल्डर है वो है जी एलिमेंटर के नाम से, ये एलिमेंटर। ठीक है, एलिमेंटर जैसे ही आप इधर यहाँ पे लिखेंगे, ये स्पेलिंग देख लीजिएगा, आप इसको जैसे ही लिखेंगे उसके बाद ये जो पहला रिजल्ट है एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, इसके ऊपर यहाँ क्लिक कर दीजिए। ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। ये एलिमेंटर जो है ये एक फ्री वर्जन है एलिमेंटर का। आप चाहें तो इसका पेड वर्जन भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें इस प्रोजेक्ट के लिए इसके पेड वर्जन की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर में किसी प्रोजेक्ट में हुई तो हम उसे भी ज़रूर देखेंगे। फ्री वर्जन में डेफिनेटली कुछ तो लिमिटेशंस होंगे। कुछ डिज़ाइन लिमिटेशंस को हल करने के लिए और उनका मसला हल करने के लिए ये एक प्लगइन और है, इसका हम बीच में इजाफा करेंगे। ये क्या करता है, ये एड ऑन्स है। इट्स मीन कि कुछ न्यू फीचर्स या कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो है इस प्लगइन के अंदर एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर के अंदर हम ऐड कर सकते हैं इस और एक और प्लगइन के जरिए से। एसेंशियल एडर्स फॉर एलिमेंटर, EAB से कहते हैं। इसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिए। देखें, इसको मैंने एक्टिवेट नहीं किया और इसको भी मैंने अभी इंस्टॉल किया। ऐसा क्यों किया, क्या हम इसको भी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। हम एक साथ भी प्लगइन्स को इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर सकते हैं प्लगइन्स के मेन्यू में जाकर। तो सिंपली आपने दो प्लगइन्स और बीच में ऐड कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है, सिंपली इंस्टॉल प्लगइन वाले इस ऑप्शन पे आ जाएं और यहाँ पे जो भी आपके प्लगइन्स हैं, जैसे कि देखें एक प्लगइन आपका जो है ये एक्टिवेट हो चुका और ये दो प्लगइन एक्टिवेटेड नहीं है। उसके बावजूद आप यहाँ पे क्लिक करें, सिलेक्ट ऑल होंगे, बल्क एक्शन पे आए और एक्टिवेट पे क्लिक करें। अब जो पहले से एक्टिवेट है उसको कोई इशू नहीं होगा और पहले वाले जो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए इसके अलावा वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जब तक ये एक्टिवेट होते हैं हम एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। थीम्स जो है वो हमारी वेबसाइट के डिज़ाइन और लेआउट को एनहांस करने के लिए होते हैं और प्लगइन्स हमारी वेबसाइट में न्यू फीचर्स या वर्डप्रेस में न्यू फीचर्स डालने के लिए और ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, नई चीज़ें इसमें डालने के लिए कि जो कैपेबिलिटीज़ हैं इसमें वो बढ़ जाए, डिज़ाइन की लुक भी बढ़ जाए और इस तरह से और कई तरह के काम हो सके, तो उनके लिए वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स का यूज़ किया जाता है। फ्यूचर में इन दोनों चीज़ों को, प्लगइन्स को भी और थीम्स को, एक सेपरेट वीडियो के अंदर प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो एसेंशियल एडन्स हमने इंस्टॉल किया एज एन एडन फॉर द एलिमेंटर प्लगइन जो हमने इंस्टॉल किया उसके जरिए से हमें दो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। एक है ये मेन्यू एलिमेंटर का, उसके बाद टेम्पलेट्स, ये दोनों के दोनों एलिमेंटर
के ही हैं। उसके बाद ये एसेंशियल एड ऑन के जरिए से यहाँ पे कुछ कन्फिग्रेशन ओपन हुई है, आपने बेसिक रिकमेंडेड ऑप्शन पे ही रहना है और इसे नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऑन है, तो फिलहाल हम इनको नहीं छेड़ते, मास्टर है इसके कि हमें ये एक रिक्वायर्ड है पोस्ट ग्रिड के नाम से कुछ, तो इसको हम ऑन कर देते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ भी नहीं रिक्वायर्ड फिलहाल। नेक्स्ट, इधर से भी हमें कुछ खास करना नहीं है। नेक्स्ट, कुछ भी एक्सटेंशन नहीं चाहिए एक्स्ट्रा। नेक्स्ट, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप कुछ डाटा हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, नो थैंक्स। और ये आपका प्लगइन भी इंस्टॉल हो चुका है। अब इन प्लगइन्स के बाद हमारे पास क्या चेंजेस आए हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप जाएं यहाँ पे पेजेस के अंदर, ऑल पेजेस। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास जो पहले से पेजेस मौजूद है, देखेंगे यहाँ पे होम है, उसके आगे फ्रंट पेज आ गया, क्योंकि हमने सेटिंग में जाके रीडिंग में कहा था कि फ्रंट पेज ये होगा और जो पोस्ट है वो सब तमाम की तमाम इस जो ब्लॉग वाला पेज था उसके ऊपर आनी चाहिए, तो ये इसके आगे लिखा हुआ गया पोस्ट पेज। ठीक है, अब अगर ये होम पेज है, इसको देखें और इसको एक दफ़ा आप एडिट पे जाएं तो यहाँ पे कुछ नई चीज़ें भी हमें मिलेंगी, थीम की वजह से भी और एलिमेंटर की वजह से भी। लेट्स सी वो नई चीज़ें क्या है। देखिए, पहली चीज़ तो ये होगी कि एलिमेंटर की वजह से यहाँ पे कुछ नया आ गया, एडिट विद एलिमेंटर। मतलब ये गुटेनबर्ग एडिटर है जो कि वर्डप्रेस का अपना है, आप इसकी बजाय एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं, मतलब इसी पेज को हम एलिमेंटर के जरिए बनाना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जब आपने आस्ट्रा को इंस्टॉल कर लिया तो यहाँ पे भी कुछ चेंज आया है, टेम्पलेट। इस पर क्लिक कीजिए। आस्ट्रा को और एलिमेंटर दोनों को यूज़ करने के बाद एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना, ये हमें मिला है एलिमेंटर के ज़रिए से। एलिमेंटर ने यहाँ पे कुछ ऑप्शन डाल दिया है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट से मुराद होगा कि जो थीम की तरफ से डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है वही लुक आपके रिक्वायर्ड है, जिसमें जो थीम होता है ना वो उसकी जैसे कि ये आप देखते हैं कि यहाँ पे उसका जो भी पेज है उसका टाइटल भी आ रहा होता है और समटाइम साइड बार आ रही होती है, ऐसी कुछ ऑप्शन होती हैं। तो क्या आप ऐसा कोई डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट रखना चाहेंगे? एलिमेंटर कैनवस विच इज़ फुल विड्थ का कैनवस होता है, ये इसके ऊपर कोई मेन्यू, फुटर, हेडर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, नए सिरे से कुछ भी डिज़ाइन करना होता है उसके लिए होता है। उसके अलावा यहाँ पे एलिमेंटर फुल विड्थ, ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऑप्शन यूज़ करते हैं, तो आपने सिंपली अपने पेजेस को जब भी एडिट करना है तो एलिमेंटर फुल विड्थ पे ही करना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट इट्स एन ऑप्शन, आप खुद से इसको चेंज भी कर सकते हैं। एलिमेंटर फुल विड्थ अपडेट, अब ये पेज आपका एलिमेंटर फुल विड्थ के ऊपर अपडेट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करें एडिट विद एलिमेंटर। ये पेज आप फर्स्ट टाइम एलिमेंटर के अंदर ओपन हो रहा है। ये देखें, ये हमारे सामने एलिमेंटर पेज बिल्डर, वेबसाइट बिल्डर आ चुका है। ठीक है, एलिमेंटर को भी एक सेपरेट वीडियो के अंदर प्रॉपरली डिस्कस किया जाएगा, वो वीडियो आप अलग से देख पाएंगे, उसमें आपको बहुत सी एलिमेंटर की चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे फिलहाल इन शॉर्ट देखते हैं कि ये जितना है ये एलिमेंटर का टूल बॉक्स है, मतलब टूल्स हैं जिनके ज़रिए से आप जो है अपने पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत सी जगहों पे आपको ये लॉक मिलेंगे। जो भी हम प्लगइन्स एलिमेंटर के अंदर करते हैं या एज एन एड ऑन या एलिमेंटर को खुद भी हम यूज़ करते हैं, तो एलिमेंटर का भी प्रो वर्जन है, तो जो प्रो वर्जन है जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है तो उसकी तमाम चीज़ें लॉक्ड होंगी। इट्स मीन कि आप प्रो वर्जन ख़रीदें तो जाहिर है कि वो वाली तमाम ऑप्शन ओपन हो जाएंगी। इसी तरह और जो प्लगइन्स हैं उनमें भी जो अगर प्रीमियम चीज़ें होंगी, पेड चीज़ें होंगी, तो वो आपको नहीं अवेलेबल होंगी इसके अंदर। उसके अलावा ये जितना हिस्सा आपके पास है ये कैनवस के तौर पे ही है, मतलब पेज है जिसको आप कभी भी बना सकते हैं एलिमेंटर के ज़रिए से। ठीक है, और ये जो आपको देख रहा है ना, ये नेविगेटर है। जैसे अगर आप में से किसी ने भी एडोब फोटोशॉप यूज़ किया हो या इस तरह का कोई भी टूल यूज़ किया हो जिसमें लेयर्स होती हैं, तो उससे मिलती जुलती चीज़ है ये नेविगेटर। एलिमेंटर के अंदर जब हम चीज़ें बनाते हैं तो लेयर बाय लेयर इसके अंदर हमें या सेक्शन बाय सेक्शन इसके अंदर हमें दिख जाती हैं, जो कि हम नेविगेटर से भी हेल्प ले सकते हैं। फ्यूचर में हम इसका इस्तेमाल भी ज़रूर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।